We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ये अपडेट दे दे मोनोरेल की तरफ, एक तरफ झुकी हुई है जो विलास कह रहे हैं ये सबसे जरूरी है, यानी सीधे तौर पर ये लापरवाही है। अगर 500 लोग उस मोनोरेल में सवार हो गए तो क्या ये ओवरलोडिंग का मामला हो गया क्या? क्यों आखिर एक तरफ बेंड होती हुई मोनोरेल नजर आ रही है? विलास जो बता रहे हैं, विलास इसमें तो साफ साफ लापरवाही फिर दिख रही है ना। अगर कैपेसिटी लिमिटेशन है, 500 का दावा किया जा रहा है यात्री जो उसके अंदर सवार था उसके मुताबिक, ये देखिए ये बेंड नजर आ रही है मोनोरेल एक तरफ से। अब इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि जो तमाम दावे किए जा रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है। एक लापरवाही भी सामने आ रही है और सबसे बड़ी बात कि जो विलास इस बात का जिक्र बार बार कर रहे हैं जो कि कैपेसिटी को लेकर तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वहां पर ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए कि अगर एक वक्त के बाद अगर अधिक यात्री इसमें ट्रैवल करने की कोशिश करे तो उन्हें रोक दिया जाए, उन्हें वेट करने के लिए कहा जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद हालात क्या हो गए तस्वीरें ये बता रही हैं। एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। विलास, ये बैंड होना यानी कहीं ना कहीं लापरवाही माने, ओवर कैपेसिटी माने? बिल्कुल लापरवाही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए सेंट्रल रेलवे की बात करें तो खुद पीआरओ प्लेटफॉर्म पर उतरे थे। दूसरी बस की बात करें तो बसेस जो है वो बंद रखी गई थी और बसेस में किस तरह से रूट होना चाहिए था। लेकिन मेट्रो भी जो है, मेट्रो के ऊपर जो सुरक्षा व्यवस्था है या फिर उनका प्रशासन जो है वो ध्यान दे रहा था, लेकिन मोनोरेल में ध्यान नहीं किया गया। हो सकता है कि मोनोरेल के प्रशासन को ऐसे नहीं लगा होगा कि इतने लोग आएंगे और कुछ कैपेसिटी बढ़ जाएगी और ऐसी घटना हो सकती है। तो ये प्रशासन की लापरवाही बिल्कुल है। अगर मोनोरेल टेढ़ी है, देखिए मैंने पहले कहा कि ट्रैक जो है कोई ट्रैक ऐसे टेढ़ा हो जाता है, उससे मोनोरेल भी टेढ़ी हो जाती है। तो वो ट्रैक से टेढ़ी है या फिर सीधे ट्रैक से टेढ़ी हो गई है, यानी ओवरलोड से टेढ़ी हो गई है या फिर ट्रैक का टेढ़ापन है, ये भी जांच में सामने आएगा। क्योंकि वो टेक्निकल रीजन होता है, जो भी ट्रैक होता है या जो पहिए होते हैं वो उसको बेरिंग के ऊपर से मोनोरोल के संभालते हैं। तो ये जो है मेट्रो का अगर पहिया देखे तो अलग है, मोनोरोल का पहिया देखेगा तो अलग है। यानी मोनोरोल जो है वो ऐसे पकड़ कर चलती है, यानी ऐसे ट्रैक जो है तो ऐसे पकड़ कर चलती है। तो ये देखना होगा ये जब ऐसा टर्न करेगी तो उसके वजह से ये टेढ़ी हुई है या फिर टेक्निकल। लेकिन एक बहुत बड़ी लापरवाही विलास देखने को मिली है, इसीलिए मुख्यमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया कि जांच होगी और अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो कार्रवाई भी होगी। बिल्कुल बहुत बड़ा हादसा है। देखिए आप जानिए कि ये बहुत बड़ा हादसा, ये बहुत बड़ी लापरवाही है, कोई मोनोरेल की रहे या फिर उससे संबंधित कोई विभाग की रहे, तो इसकी जांच तो होनी ही होनी है। अगर अभी मुख्यमंत्री ने घोषित किया है तो बड़े गंभीरता से जांच होगी और इस प्रकार के जो इंसिडेंट है वो भविष्य में ना बने, क्योंकि अभी कोई भी जान की हानि नहीं हुई है, लोग बच गए हैं, ये सबसे बड़ी बात अभी दिखाई दे रही है। अच्छा विलास, मैं इसलिए इस पहलू पे बार बार ये फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये जो तस्वीर दिख रही है ना, इसमें बेंड होती हुई मोनोरेल तो नजर आ रही है लेकिन सामने से कोई मोनोरेल नहीं है। यानी अगर सामने, और दूसरी तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं इसमें सामने से भी एक मोनोरेल है, तो इसका मतलब ये है कि मोनोरेल किसी तकनीकी खामी की वजह से अगर रुक भी गई तो क्या इसकी जानकारी डिपार्टमेंट को नहीं लग पाई थी और उसी ट्रैक पे दूसरी मोनोरेल फिर सामने आ गई? क्या ऐसा लग रहा है? नहीं, देखिए अभी दो चीजें हैं कि डिपार्टमेंट की लापरवाही इसको लेकर यानी टेक्निकल रीजन को लेकर है या फिर इतनी बड़ी बारिश है, लोग आएंगे, पैसेंजर बढ़ेंगे, उस वक्त क्या करना चाहिए, सारे जो स्टाफ है मोनोरेल के वो मौजूद थे या नहीं थे, ये भी जांच की बात होगी। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि लोकल ट्रेन के बारे में सेंट्रल रेलवे, हार्बर रेलवे और वेस्टर्न रेलवे, इन सारे जो अधिकारी है वो खूब मैदान में वहां खड़े थे। अब मोनोरेल के अधिकारी खड़े थे या नहीं खड़े थे ये जांच का विषय होगा, क्योंकि ये रात का समय है, 1-1.5 घंटा पहले ये सब मोनोरेल का हादसा हुआ है, तो उसके बाद पता चलेगा कि मोनोरेल का जो लास्ट का टाइम है वो 10 बजे 20 को है। तो मुंबई का बारिश रुक गया है और उसके बाद थोड़ा रिलैक्स हो गया क्या, ये भी देखना पड़ेगा।
ठीक है विलास, तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा दें कि ये हादसा हुआ है और इस हादसे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रेस्क्यू लगातार जारी है। और जैसा कि हमारे सहयोगी विलास लगातार ये बता रहे हैं कि अभी भी लगभग 2 से 3 घंटे का वक्त जो है वो लग सकता है, क्योंकि काफ़ी यात्री अंदर फंसे हुए हैं। लगभग बताया जा रहा है कि 500 से 600 यात्री इस मोनो रेल में यात्रा कर रहे थे और उन्हें निकालने की जद्दोजहद, उन्हें निकालने की पूरी कोशिश इस वक्त टीम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि तो ये मोनो रेल से देखिए किस तरह से जो उसमें यात्री सवार थे उनको रेस्क्यू करके नीचे उतारा जा रहा है, सेफली उनको ग्राउंड पे लाया जा रहा है। हम ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस रेस्क्यू ऑपरेशन की। इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि पूरी कोशिश जो है वो लगातार जारी है और जल्द से जल्द सबको नीचे लाने की पूरी कोशिश इस वक्त टीम करती हुई नजर भी आ रही है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो क्रेन्स हैं, जो हैवी व्हीकल्स हैं, उन्हें यहाँ पर बुलाया गया है और उनकी मदद से तमाम जो यात्री अंदर फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने की पूरी कोशिश लगातार जारी है। विलास हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। विलास, अब तक की लेटेस्ट अपडेट क्या है? कितने लोगों को बाहर निकाल लिया गया, कितना वक्त और लगने वाला है? क्या रेस्क्यू टीम और वहां पर बुला दी गई है? कितनी टीमें वहां पर मौके पर मौजूद है जो लोगों को बचाने की पूरी कोशिश कर रही हैं? देखिए, पुलिस प्रशासन की ओर से तकरीबन वहाँ की पुलिस स्टेशन, आरसीएफ पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी वो पहुंचे। अब फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां जो है वहाँ रेस्क्यू निकालने के लिए खड़ी है और ये चारों गाड़ियां की यानी 2 जो सीढ़ियां है उससे ये निकाला जा रहा है और जो बाकी बीएमसी के जो लोग हैं वो भी वहाँ मौजूद है। लेकिन रास्ता कोई भी अलग रास्ता नहीं है, एक एक करके या 2-2 करके पैसेंजर को वहां से निकाला जाएगा, सीढ़ियों से उतारकर, यानी सीढ़ियों के ऊपर बिठाकर उनको सीढ़ी नीचे लाकर फिर वही सीढ़ी ऊपर लेके जाकर ऐसे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। अब तक लगभग 100 से यानी 70 से 100 तक लोग जो है वो निकाले गए हैं और ये निकालने का सिलसिला भी जारी है। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और समझाने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिर एक बहुत बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि सही समय पर दोनों मोनोरेल जो हैं वो रुक जाती है और टक्कर होने से बच जाती है। और सबसे बड़ी बात क्या है सचिन कि देखिए, अगर वो मोनोरेल टेक्निकल किसी ग्लिच की वजह से बीच में अटक गया है, वो बैंड है, तो उसमें जो सवार यात्री है, सोचिए उनके ऊपर उस वक्त क्या बीत रही होगी। उनकी सांसें हलक में अटकी होंगी कि क्या आखिर ये हो गया। और इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन एंड प्रिकॉशंस का ख्याल। और अभी जो लगभग जानकारी मिल रही है कि टेंटेटिव 100 लोगों को वहां से मोनोरेल से रेस्क्यू किया जा चुका है, निकाला जा चुका है। अच्छा, देखिए वहां पर बारिश भी हो रही है, बारिश की वजह से भी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा होगा तमाम जो वहां पर कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, तस्वीरों को देखिए और समझिए कि मोनो रेल जो है एक ही ट्रैक पर 2 मोनोरेल सामने आ जाती हैं आमने सामने, जिसकी वजह से तमाम यात्री फंस जाते हैं। हमारे साथ विलास लगातार बने हुए। विलास, जरा एक चीज और विस्तार से समझाइए कि इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, एक बहुत बड़ी लापरवाही ये तो सामने आ ही रही है कि किसी को जानकारी मिल ही नहीं पाई कि अब 2 ट्रेन जो हैं वो एक ही ट्रैक पर है। और सबसे बड़ी बात कि वहां पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई गाइडलाइंस नहीं, कोई एडवाइजरी भी नहीं। बिल्कुल, दिक्कत की बात यही है कि मोनो रेल की 2 डिब्बे आधे घंटे से एक दूसरे के सामने खड़े हैं। वहां के पैसेंजर ने फोन किया है कि हमें बचाओ, हम मुश्किल में हैं, वहां की लाइट बंद हो चुकी है। उसके बावजूद आधे घंटे तक ये कुछ जो कार्रवाई है या फिर बचाने का काम है वो मोनो रेल की ओर से नहीं किया गया। ये यहाँ के यात्री जो है वो बता रहे हैं। जैसे अब मेरे सामने कोई मोनो रेल चल रही है तो वो कहीं रुक गई है तो ऐसे नहीं लगता कि वो कोई मुश्किल में है, लेकिन बाद में पता चला कि आधा घंटा होने के बाद भी दोनों रेल एक साथ खड़ी है। और सबसे अहम बात, ये सामने वाकया तब आया जब अंदर से लोग जो है वो हाथ यानी कांच को हाथ लगाकर बोल रहे थे कि हमें बचाओ करके। अब देखिए, ऊपर मोनो रेल है, हम ऊपर वो फंसे हुए हैं या नहीं फंसे हुए ये हम लोग नहीं जानते, लेकिन जब वो कांच के ऊपर हाथ मार रहे थे तब लोगों को पता चला कि कुछ ना कुछ बीच में गड़बड़ है। तब जाके वहाँ का जो स्थानिक लोग है वो वहाँ जमा हुए, उन्होंने पुलिस को बताया। फिर पुलिस वहाँ आने के बाद, देखने के बाद, इसको तकरीबन 1 से सवा घंटा जरूर लगा। 1-1.25 घंटे तक प्रशासन और कोई वहाँ रेस्क्यू करने के लिए नहीं पहुंचा था। उसके बाद जो है फायर ब्रिगेड जो है वो वहाँ पहुंची थी और फायर ब्रिगेड ने आने के बाद पता चला कि 2 डिब्बे हैं और 400 450 के आसपास अगर लोग हैं तो वो जो सीढ़ियां है वो ज्यादा लगेगी।
और वो सीढ़ियाँ एक सीढ़ी आने के बाद बाकी 2-3 और सीढ़ी जो है वो मंगाने की कार्रवाई शुरू होने लगी। तो अभी बाहर निकालने का काम शुरू है और अच्छी बात यह है कि किसी को नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि लोग बेहोश भी हुए थे और लोगों को तकलीफ जरूर हुई थी। 1.5 घंटे तक वो इतने पैनिक थे कि कुछ भी हो जाए और बचाने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन अभी तक वहाँ कोई अनुचित घटना घटी नहीं। अच्छा विलास, एक बात और, सीएम फडणवीस ने सभी एजेंसीज के कनेक्ट होने की बात कही है कि सभी से संपर्क में हूँ। अब इससे जुड़ा कोई अपडेट आया क्या? किसी तरह की कोई जांच की बात हुई या फिर ये रिपोर्ट मांगी गई हो कि ये कहाँ से गलती हुई, कैसे गलती हुई? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी गंभीरता से जांच करने के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन सबसे पहले काम है वो वहाँ के बचे हुए लोग जो है, पैसेंजर जो है, उनको बचाने का काम जो है वो किया है। फडणवीस की ओर से, एकनाथ शिंदे की ओर से, दोनों यानी उप मुख्यमंत्री की ओर से जो वॉर रूम है, मंत्रालय का वॉर रूम है, वहाँ से मैसेज गए। फायर ब्रिगेड को भी मैसेज गए, बीएमसी की टीम वहाँ पहुंची है, पुलिस भी वहाँ पहुंची है और मोनोरेल का जो सुरक्षा विभाग है वो भी वहाँ पहुंचा है। तो बचाने का काम शुरू है, लेकिन इसकी बिल्कुल गंभीरता से जांच होगी। हो सकता है विपक्ष आगे जाकर इतनी बड़ी घटना, यानी अगर कुछ हिसाब से 400-500 लोग अगर उनको कुछ हो जाता तो बड़ी घटना ये हो जाती है। तो इसको देखते हुए इसकी जांच गंभीरता से की जाएगी, ये मानना पड़ेगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।